13 अगस्त 2021 डीमन स्लेयर की एक मूवी आती है, डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन, जिसमें तांजीरो, नजुको, इनोसुके, जिनित्सु ये चारों रेन गोकू के साथ मिलकर एक 12 की डीमन एनमू के साथ लड़ते हैं और उसे हरा भी देते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर डीमन को तांजीरो के हाथों हराना था तो वहाँ रेन गोकू का क्या काम? सिर्फ बाजू में रहकर लोगों को बचाना था? और फिर मुझे इस सवाल का जवाब मिलता है कि रेन गोकू को वहाँ रेन गोकू को मारने के लिए लाया था एक स्ट्रॉन्ग हाशिरा, एक हीरो। तो फिर उसे मार क्यों दिया गया? और सारे हाशिरास में से सबसे पहला रेन गोकू ही क्यों? और ऐसे ही कई सारे सवाल मेरे पास और शायद तुम्हारे पास भी होंगे, जिनके जवाब आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं तुम्हें 4 पॉइंट के जरिए ये सारी चीजें समझाने वाला हूँ कि आखिर रेन गोकू को क्यों मारा गया। सच कहूँ तो 4 पॉइंट्स में से ये एक बड़ा पॉइंट है। हमें पहले ही 12 की डीमंस में से लोवोमुन डीमंस दिखाए गए और वो कितने पावरफुल हो सकते हैं ये भी बताया गया। लेकिन ये पहली बार था कि जब हमें अपोमुन डीमंस की पावर और उसकी कैपेबिलिटी दिखाई गई। अकाजा के हाथों रेन गोकू को मार दिया गया और सच कहूँ तो ये जरूरी भी था। हमें बस ये पता था कि अपोमुन डीमंस है, लेकिन वो डीमंस कितने पावरफुल है ये नहीं पता था। ऑथर्स को ये चीज क्लियर करनी थी कि अपोमुन डीमंस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके लिए लड़ाई और खून बहाना बस एक खेल है। और इसीलिए हमें सीधे अपोमुन 3 अकाजा दिखाया गया और उसकी लड़ाई रेन गोकू के साथ कराई गई। और उसमें ये बताया गया कि अकाजा अपनी पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहा था। और ये सारी चीजें जानकर लोगों के दिल में एक सवाल आया कि अगर अपोमुन 3 ऐसा है तो 1 और 2 कैसे होंगे। पहले सबको लगता था कि हाशिरा की लाइफ काफी अच्छी है, तुम सबसे स्ट्रांग हो, सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम एक ऊंची पोजीशन पर हो। लेकिन रेन गोकू की डेथ के बाद एक रियलिटी सबको फेस हुई कि तुम एक स्लेयर हो या फिर एक हाशिरा, मरना सबको है, भले तुम कितने भी स्ट्रांग या फिर डेडिकेट क्यों ना हो। रेन गोकू एक हाशिरा होने के बाद भी हर वक्त खुद को प्रूव कर रहा था। जब उसे पता चला कि वो मरने वाला है, वो इस डीमन को नहीं हरा सकता, तो बाकी किसी स्लेयर की तरह वहां से भाग नहीं गया या फिर उसके डीमन बनने के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर लिया। रेन गोकू को पता था कि वो एक हाशिरा है और उसने डिसाइड कर लिया था कि आज वो तांजीरो और उसके दोस्तों को इस डीमन से बचाएगा, भले वो मर भी क्यों ना जाए। और रेन गोकू की डेथ के बाद ये चीज सबको क्लियर हो गई कि हाशिरा बनना यानी कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हाशिरा की जिंदगी सबसे टफेस्ट जिंदगी है। हम मुगन ट्रेन मूवी को डीमन स्लेयर के एक एपिसोड की तरह देखकर भूलने वाले थे, लेकिन ऑथर्स ऐसा नहीं चाहते थे। मुगन ट्रेन में रेन गोकू को मारकर हमें एक इमोशनल इम्पैक्ट दिया गया। पहले बाकी सारे एपिसोड्स में तांजीरो के सामने वो सब लोग मरते थे जिन्हें तांजीरो चाहता था, जिससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हमें जानबूझकर कई सारे रीजंस दिए गए रेन गोकू को चाहने के। रेन गोकू की बैक स्टोरी बताई गई, उसके इमोशंस बताए गए, उसके गोल्स और जरूरतें बताई गई, जिससे हम रेन गोकू को पसंद करने लगे, चाहने लगे। और फिर रेन गोकू को मार दिया गया कि हमें मुगन ट्रेन आर्क याद रहे। और मुगन ट्रेन के बाद भी आसपास किसी भी हाशिरा को नहीं मारा गया, यहाँ तक कि इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में भी टिंगन को बचा लिया गया। ये पॉइंट स्टोरी की जान है और कई सारे एनिमे लवर्स इस पॉइंट को पसंद नहीं करते, लेकिन ये वही पॉइंट है जो एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट को ग्रो होने में हेल्प करता है। रेन गोकू की डेथ तांजीरो, इनोसुके, जिनित्सु ग्रो होने की वजह थी। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर रेन गोकू इन तीनों को पर्सनली ट्रेन करता तो शायद वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अगर रेन गोकू इन तीनों को पर्सनली ट्रेन करता तब भी वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते जितने वो अभी है। पहली बार मैंने इनोसुके को रोते देखा। इनोसुके इतना ज्यादा टफ बंदा है जो शायद ही किसी चोट और दर्द से रोया होगा। फाइनल बैटल तक और मुजान को मारने तक तांजीरो के स्वॉर्ड में रेन गोकू का स्वॉर्ड गार्ड था। और ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि सभी हाशिरास ने अपना सब कुछ खोया डीमंस की वजह से, और शायद रेन गोकू एक लौता ऐसा हाशिरा है जो अपने फैमिली के जनरेशन को फॉलो कर रहा है और उसका डीमंस ने कुछ नहीं बिगाड़ा। रेन गोकू की माँ की डेथ भी एक नेचुरल वे से हुई और इसलिए शायद ऑथर्स ने रेन गोकू के सामने मुजान को नहीं लाया। बाकी ये वो सारी वजह है जो ऑथर्स ने क्लियर की कि उन्होंने रेन गोकू को क्यों मारा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। बाकी मुझे पता है तुम सब्सक्राइब कर लोगे।